एक अमीर पिता अपने बच्चों को मजदूर दिखाने के लिए अपनी ही एक बिल्डिंग पर ले जाता है जिसका काम चला हुआ था और वहां पर मजदूर लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आकर वह अमीर व्यक्ति अपने बच्चों को मजदूर दिखाने लगता है तो तभी यहाँ पर इस व्यक्ति की नजर एक महिला मजदूर पर पड़ रही है और जिसे देखकर उसे कुछ कुछ याद आने लगता है। जब यहाँ पर वह उसे गौर से देखता है तो देखते उसे पहचान लेता है और जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तो वह महिला मजदूर भी उसे देख लेती है और इसके बाद अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। कौन थी वह मजदूर महिला और किस वजह से इस व्यक्ति ने उसे पहचान लिया था और क्या कारण था जो अपने बच्चों को मजदूर दिखाने के लिए यहां पर लेकर आया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है विनीत। विनीत के पिता किसान हैं और उनके पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है, तो उस पर खेती बाड़ी वो खुद से ही किया करते हैं और अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे हैं। ज्यादा रुपया पैसा या सुख सुविधाओं के सामान तो उनके घर में नहीं है, लेकिन उनका कोई भी काम रुका नहीं करता और सभी कामों के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे हुआ करते हैं। अब जो विनीत होता है वह इकलौता लड़का था अपने माता पिता का और इसी वजह से जैसे ही वह 10वीं क्लास करता है तो उसके बाद अपने पिता से आगे की पढ़ाई करने से मना कर देता है और कहता है कि पिताजी मैं तो आपकी खेती बाड़ी में हाथ बंटवाऊंगा। अब यह बात सुनकर जो पिता होते हैं वह भी अपने बेटे को ज्यादा फोर्स नहीं करते, क्योंकि उनके पास अलीगढ़ में ही एक रोड के किनारे तकरीबन 15 बीघे जमीन थी और वो जमीन उसकी जिंदगी के लिए भी काफी थी। तो इसी वजह से वह भी फोर्स नहीं करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरा मन नहीं है तो बेशक से तू पढ़ाई मत कर और मेरे साथ खेती बाड़ी में हाथ बटा लिया कर। इसके बाद जो विनीत होता है वह अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगता है और धीरे धीरे समय के साथ साथ यहाँ पर जो विनीत होता है वह शादी के योग्य हो जाता है। अब जो विनीत होता है उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढी जाती है और ढूंढने से उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है जिस लड़की का नाम होता है कोमल। अब कोमल के पिता को जैसे विनीत का रिश्ता दिखाई देता है तो उसके कीले दिखाई देते हैं और वह अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए इस बात को सही सोचता है और उससे शादी तय करा देता है। लेकिन वहीं पर जो कोमल थी वह पढ़ी लिखी थी और उसके तो कुछ ज्यादा ही ख्वाब थे, लेकिन माता पिता के सामने वह कुछ भी नहीं कह पाती है और इन दोनों की धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो कोमल होती है वो दुल्हन बनकर विनीत के घर में आ जाती है, लेकिन यहां पर आने के बाद इस घर के अंदर उसे कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगा करती, क्योंकि विनीत और उसके माता पिता तो खेती किसानी किया करते थे, तो घर भी ज्यादा अच्छा खासा नहीं बना हुआ था और ना ही घर के अंदर कोई सुख सुविधाओं के सामान थे। बड़े बड़े कमरे थे जिन कमरों के अंदर कृषि का सामान ऐसे फैला पड़ा रहा करता और जहां जगह रहा करती वहीं पर वो सामान को रख दिया करते और कोई भी व्यवस्था घर के अंदर नहीं होती है। अब इस बात को देखकर यहां पर जो कोमल होती है वह काफी ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी है, उसने ग्रेजुएशन कर रखी है और कॉलेज की जो उसकी सहेलियां हुआ करती हैं वह उनसे कहा करती थी कि मैं तो बहुत बड़े घर में जाऊंगी और जहां पर सुख सुविधाओं के सभी सामान होंगे, क्योंकि शादी के बाद हम लड़कियों के पास चॉइस हुआ करती है घर बदलने की और मैं इस बार अच्छा खासा घर ढूंढूंगी। लेकिन जब पिता ने शादी तय कर दी थी तो उसके बाद वह अपने पिता का विरोध नहीं कर पाती है और शादी करके यहाँ पर आ जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद यहाँ पर जो कोमल होती है वो एक बार अपने मायके जाती है, लेकिन उसके बाद वहां से आने से मना कर देती है। अब यह बात देखकर जो विनीत के पिता होते हैं वह बड़े ही परेशान होते हैं और अपने बेटे के साथ साथ कोमल को लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद जो कोमल के पिता होते हैं वह विनीत के पिता को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनने के बाद विनीत का जो पिता होता है वह कह देता कि कोई बात नहीं, अगर बिटिया राजी नहीं है तो आप यहीं पर रख लो, हम लोग फैसला कर लेंगे और कोई भी परेशानी नहीं है। अगर इस बात को बिटिया पहले बता देती तो काफी अच्छा होता, ये बाद में बताई थोड़ी सी दिक्कत हो गई, लेकिन चलो फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिटिया की जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दरअसल यहाँ पर कोमल ने अपने घर वालों से बोल दिया था कि वो लोग तो गरीब हैं और उनके यहाँ पर मैं अपने जीवन को नहीं जी सकती, मैं उनके यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी और अगर आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती वहां पर भेजने के लिए कहा तो उसके बाद मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। अब इस बात को सुनकर जो कोमल के माता पिता हैं वो भी एकदम से सन्न रह जाते हैं और इधर जो यहाँ पर विनीत का पिता होता है वह भी पूरी तरह से सन्न रह जाता है। लेकिन यहाँ पर विनीत को यह बात बड़ी बुरी लग गई थी, क्योंकि कोमल को वह अपनी जीवन संगनी मान चुका था और उसने काफी सारे सपने सजो रखे थे कि मैं खेतों पर काम किया करूंगा और मेरी पत्नी मेरे लिए खाना लेकर जाएगी और जब मैं पेड़ की छांव में बैठकर खाना खाऊंगा तो ये मुझे खाना लगा कर देगी। ऐसे कुछ सपने उसने सजो रखे थे, लेकिन उसकी उस पत्नी ने, जिस पत्नी के लिए उसने सपने सजोए थे, उसने तो उसे त्याग दिया था और कहा था कि ये लोग तो गरीब हैं। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो विनीत होता है वह अपने पिता का कहा मानता है और चुपचाप वो लोग वहां
से वापस लौटाते हैं। अब यहाँ पर जो विनीत के घर वाले होते हैं वह कोमल के घर वालों से दोनों का फैसला करा लेते हैं और फैसला होने के बाद दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। लेकिन विनीत के दिमाग में ये बात बार बार घूमा करती है कि उसने गरीब कहकर उसे छोड़ दिया है जबकि उनके पास बहुत कुछ है। इस बात को सोच सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान रहा करता है। लेकिन तभी यहाँ पर विनीत का एक दोस्त होता है जो कि पढ़ लिख कर शहर में नौकरी लग गया है और वह 4 दिन की छुट्टी लेकर यहाँ पर आया है क्योंकि उनके एक दोस्त की शादी थी और उस शादी के अंदर विनीत को भी जाना था। तो इसी वजह से वह दोस्त यहाँ पर आता है और विनीत से साथ चलने के लिए बोलने लगता है। तो जो विनीत होता है वह कहता है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है, तू चला जा क्योंकि मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता। अब इसके बाद वह पूछने लगता है कि क्या हुआ भाई, तू इतना परेशान क्यों है? तो वो कहने लगता है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसके दोस्त को विनीत के बारे में सब कुछ पता था क्योंकि वह उसी गांव का रहने वाला था। तो उसके माता पिता ने विनीत के बारे में उसे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद जो उसका दोस्त होता है पंकज, वह उससे कहने लगता है कि भाई ऐसा मत कर, उसकी शादी में जाना है और उसकी शादी बार बार नहीं होने वाली। सबसे पहले अपना मूड ठीक कर और उसके बाद हम दोनों एक साथ चलेंगे और अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो तेरा मूड ठीक कैसे होगा। अब इस बात को सुनकर विनीत जो होता है वह अपने दोस्त की भावनाओं को समझता है और उसके साथ उस शादी में चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त एक साथ जाते हैं और रास्ते में ढेर सारी बातें करते हैं। उन बातों के दौरान यहाँ पर जो विनीत होता है अपने मन की असली व्यथा को उसे बताता है कि यार मेरी पत्नी मुझे गरीब कहकर चली गई जबकि हमारे पास तो अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसका दोस्त पंकज होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कहने लगता है कि हाँ भाई कहकर चली गई होगी क्योंकि तुम्हारे घर के अंदर वो सुख सुविधाओं के सामान नहीं है जो आजकल की लड़कियों को चाहिए। अगर वो चीज तुम्हारे घर के अंदर रहती तो कोई भी दिक्कत नहीं थी और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास ही रहने लगती। अब इस बात को सुनकर जो विनीत होता है वो थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह जाता है और उसके बाद उस शादी में जाकर अच्छे से एंजॉय करता है। लेकिन जब वह उस शादी से लौटता है तो उसके बाद जो विनीत होता है वह पूरी तरह से बदल चुका था और वह अब कुछ बनना चाहता था और कुछ ऐसा करना चाहता था कि इन फ्यूचर में कभी वो लड़की उससे मिले तो उसके बाद वो पछताए कि इसने उसे क्यों छोड़ दिया। इसी बात को सोचकर जो विनीत होता है वह दूसरे रूप में अपने घर आता है और घर आने के बाद अपने पिता से एक बात करता है। कहता है कि पिताजी हमारे पास 15 बीघे जमीन है, अगर उसमें से 1-2 बीघे बिक जाएगी तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो पिता कहने लगता है कि बेटा जमीन को बेचना क्यों है? तो वो कहने लगता है कि दरअसल मुझे ना अब इस जमीन को बेचकर कुछ पैसे चाहिए और उन पैसों से मैं अपना व्यापार करूंगा ताकि मैं अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकूं और भी ज्यादा पैसे हम कमा सकें। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि ठीक है बेटा तेरी ही जमीन है, तेरा मन कर रहा है तो बेशक से बेच दे और वैसे भी तू आगे बढ़ने के लिए इसे बेचना चाहता है तो कोई बुरी बात नहीं है। इसके बाद जो विनीत होता है अपनी उस 15 बीघे जमीन में से 2 बीघे जमीन का सौदा कर लेता है और उसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विनीत होता है उन पैसों को लेकर मेन मार्केट के अंदर एक अच्छी सी दुकान खरीदता है जिस दुकान के अंदर वह कपड़ों की सेल करने लगता है। अब यहाँ पर जो विनीत होता है वह कपड़ों की सेल करता है और अच्छी तरह से उसके कपड़े बेचने भी लगते हैं क्योंकि दुकान मेन मार्केट के अंदर थी और विनीत के अंदर भले ही पढ़ाई लिखाई ना हो लेकिन बोलने का हुनर अच्छा खासा था और वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करता था। अब इसकी दुकान की दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है और धीरे धीरे यहाँ पर जो विनीत होता है उतने पैसे कमा लेता है जितने पैसों में उसने अपनी वो जमीन बेची थी। और उसके बाद इन पैसों को लेकर अब जो विनीत होता है वह एक बड़ा मॉल खोलना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इस तरह से पैसे कमाए जाते हैं। और इसी बात को सोचते हुए यहाँ पर जो विनीत होता है उसी तरह के कपड़े लाता है जिस तरह के कपड़े बेचा करते हैं और शहर के बाहर खाली जगह देखकर वहां पर एक जगह लेकर उसमें बिल्डिंग बना देता है और उसमें उसका मॉल चलने लगता है। अब तक विनीत को 2 साल हो गए थे और 2 साल के अंदर उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था और घर के अंदर ढेर सारे सुख सुविधाओं के सामान भी कर लिए थे। अब जब विनीत अच्छी तरह से कमाता है तो उसके बाद माता पिता बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा क्यों ना अब हम तुम्हारी दूसरी शादी कर लें। तो इसके बाद जो विनीत होता है वह अपने माता पिता की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लो पिताजी, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बार ध्यान रखना कि कोई ऐसी पत्नी ना आए जो 2 दिन बाद फिर से मुझे छोड़कर चली जाए क्योंकि इस बात से निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढने से एक और लड़की उन्हें मिल जाती है। हालांकि फिलहाल विनीत काफी ज्यादा पैसे वाला है और उसके पास सब कुछ है। गांव के अंदर रहते हुए उसने घर के अंदर जनरेटर ला रखा है। जब भी कभी बिजली चली जाया करती तो वह जनरेटर चलाया करता और साथ में घर के अंदर हर सुख सुविधाओं के सामान थे और रहने के लिए उसने पोर्शन अलग बना दिया था और खेती किसानी के सामानों को रखने के लिए अलग से पोर्शन बना दिया था। लड़की का नाम अंजलि होता है और अंजलि जब उसका परिवार देखती है, उसके गुण देखती है तो उसके बाद वह बड़ी खुश होती है। लेकिन यहां पर जो विनीत के पिता होते हैं उसके पहले की बातों के बारे में सब कुछ बता देते हैं। अब इसके बाद यहां पर जो अंजलि के घर वाले होते हैं उन्हें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं होती है और अंजलि और विनीत की दूसरी शादी
हो जाती है और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इसके बाद जो विनीत होता है उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और धीरे धीरे अब विनीत की दूसरी शादी को लगभग 8 साल बीत जाते हैं और इन 8 सालों के अंदर उसने ढेर सारी तरक्की कर ली है। पहले उसके पास 15 बीघे जमीन थी, जिसमें से 2 बीघे उसने बेच दी थी और 13 बीघे उसके पास रह गई थी। लेकिन उसके बाद उसने पैसा कमा कमा कर अपने पास 20 बीघे जमीन कर ली है और उसके 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का है और छोटी लड़की है। और विनीत अपने परिवार के साथ शहर में रहा करता है। इस जमीन को उसने दूसरे को खेती करने के लिए दे दिया है और उसके पैसे उसके पास आ जाया करते हैं। विनीत ने कई शहरों के अंदर अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोल रखे हैं और इसी तरह से वह अपने जीवन को जिया करता है। घर के अंदर बड़ी कार, आलीशान बंगला और साथ में नौकर चाकर, यानी कि उसके पास फिलहाल किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है। जब भी कभी वह अपने किसी भी शॉपिंग मॉल पर जाया करता तो वहां के सभी कर्मचारी हाथ उठाकर उसे सलाम किया करते और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते। ये बात देखकर जो विनीत के पिता होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहने लगते हैं कि बेटा, तूने तो वो काम करके दिखा दिया जिसके बारे में मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था और मैं तो ये सोच रहा था कि तू पढ़ा लिखा नहीं है और तू क्या ही कर पाएगा, ये खेती किसानी ही तेरे बस की है। इस बात को सुनकर जो विनीत होता है मुस्कुराने लगता है और धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है। अब तभी एक दिन यहाँ पर जो विनीत के बच्चे होते हैं वह एक हाई फाई स्कूल में जाने लगते हैं और जब एक दिन वह स्कूल जाने से मना कर रहे थे तो यहाँ पर जो विनीत होता है वह बच्चों से कहने लगता है कि बेटा, स्कूल जाया करो वरना तुम लोगों को मजदूर बनना पड़ेगा और तेज धूप में काम भी करना पड़ेगा। अब इस बात को सुनकर जो बच्चे होते हैं वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बचपन से सुख सुविधाओं के बीच में पले बड़े थे और अब आकर उनका एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया है तो उन्हें नहीं पता कि मजदूर क्या होता है और खेती किसानी क्या हुआ करती है। तो इसके बाद वो पूछने लगते हैं कि पिताजी, ये मजदूर क्या हुआ करता है। अब जैसे पिता इस बात को सुनता है तो एकदम से उसकी हंसी छूट जाती है और वहीं पर विनीत के पिता भी थे, यानी कि उन बच्चों के दादाजी, वह भी एकदम से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम लोग क्या थे और क्या से क्या हो गए कि हमारे बच्चों को यह नहीं पता कि मजदूर क्या हुआ करता है। तभी यहां पर जो विनीत के पिताजी होते हैं वह उन्हें बताने लगते हैं, लेकिन विनीत बहुत कुछ सोच चुका था और सोचने के बाद एकदम अपने पिता से मना करता है और कहता है कि पिताजी आप रुको, मैं किसी दिन इनको मजदूर दिखाकर ले आऊंगा और उससे पहले इन्हें मजदूर के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और उससे इन्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब पिता भी समझ गया था कि बेटा मजदूर दिखाने के लिए बोल रहा है जिससे उनकी अच्छी तरह से समझ में आ जाए और ये पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी ना कतराएं। तो पिता भी इस बात को छोड़ देता है और यहां पर जो विनीत होता है अपने बच्चों से कहता है कि ठीक है, किसी दिन तुम्हारी छुट्टी होगी तो उसके बाद हम लोग चलेंगे और मैं तुम्हें मजदूर दिखा कर आऊंगा। यहां पर विनीत का एक नए शहर के अंदर एक और शॉपिंग मॉल बन रहा था और उसने सोच लिया था कि उसी शॉपिंग मॉल पर ले जाऊंगा और वहां पर ये मजदूरों को अच्छी तरह से देख लेंगे और उसके बाद अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करेंगे। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद आ जाता है संडे। अब संडे के दिन जो बच्चे होते हैं उन्होंने ध्यान रख रखा था कि पिताजी से कहकर मजदूर देखना है और उन्होंने छुट्टी के लिए कहा था। तो जिस दिन संडे होता है उस दिन बच्चे जल्दी से तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद अपने पिता से कहने लगते हैं कि पिताजी आज तो आप हमें मजदूर दिखाओगे। अब इस बात को सुनकर विनीत इस बात को भूल सा गया था, क्योंकि उसे ढेर सारे काम हुआ करते हैं, लेकिन जब बच्चे कहते हैं तो उसे भी याद आ जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर से मैं तुम्हें मजदूर दिखाऊंगा और आज जरूर से चलेंगे। लेकिन यहां पर विनीत थोड़ा लेट जाना चाहता है ताकि तेज दोपहरी में वो मजदूरों को काम करते हुए देख सके और उसके बाद पढ़ाई लिखाई के प्रति और भी ज्यादा जागरूक हो सके। इस बात को सोचकर विनीत धीरे धीरे टाइम लगाने लगता है और जैसे दिन के 11:30 बजते हैं तो उसके बाद वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद उस जगह के लिए निकलने लगता है जहां पर उसके शॉपिंग मॉल की बिल्डिंग बन रही है। और वहां पर जाने के बाद जैसे बच्चे गाड़ी से उतरते हैं तो उसके बाद जो विनीत होता है वह एकदम से अपने बच्चों से इशारा करता है उन लेबर वालों की तरफ जो कि तेज धूप में काम कर रहे हैं और उन्हें काफी ज्यादा गर्मी भी लग रही है। वह कहता है कि बेटा ये देखो, ये है मजदूर। अब जैसे बच्चे इन मजदूरों को देखते हैं तो वह कहने लगते कि पिताजी इनको तो वर्कर कहा करते हैं ना। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह भी समझ जाता है कि ये तो भाषा में दिक्कत हो गई और उसी वजह से बच्चों को मुझे यहां पर लाना पड़ा। अगर मैं इनसे वर्कर बोल देता तो बहुत ही अच्छा रहता और इन्हें समझ में भी आ जाता कि वर्कर क्या हुआ करता है, क्योंकि बच्चे बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े थे और स्कूल के अंदर उन्होंने वर्करों के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन उन्होंने मजदूर के बारे में नहीं पढ़ा था और नहीं पता था कि मजदूर क्या हुआ करता है। इसके बाद विनीत कहता है कि हाँ बेटा, मजदूर को ही वर्कर कहा करते हैं। अब यहां पर वो आ गए थे तो यहां पर विनीत अपने बच्चों को लेकर उस बिल्डिंग में इधर उधर घूमने लगता है और काम
काम को खुद से देखने लगता है। हालांकि उसने एक काम ठेके में दे रखा है, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता है कि किस तरह का काम हो रहा है। तो काम सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन उसके बाद जब वह अपने बच्चों को लेकर वहां से वापस लौट रहा था तो उसी दौरान उसकी नजर एक महिला मजदूर पर पड़ती है जिसने अपने सर पर ईंटें उठा रखी थी। और जैसे ही यहां पर विनीत उस महिला मजदूर को देखता है तो एकदम से उसकी पुरानी बातें कुछ याद आने लगती हैं। इसके बाद वह अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी में बिठाने के बाद उस महिला मजदूर की तरफ गौर से देखकर उसे पहचान लेता है। दरअसल ये महिला मजदूर और कोई नहीं, उसकी वही पत्नी है जो उसे गरीब कहकर और अनपढ़ कहकर छोड़कर चली गई थी और कहा था कि मैं इस घर में बिल्कुल नहीं आ सकती। अब इसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जब इसने मुझे छोड़ा था तो इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंड था, लेकिन आज ये यहां पर मजदूरी क्यों कर रही है। यहां पर जो विनीत होता है उस लड़की कोमल की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे विनीत कोमल की तरफ जा रहा था तो उसके बाद कोमल की नजर भी विनीत पर पड़ जाती है। और जब वह उसके कपड़ों को देखती है और यहां पर पड़ोस के मजदूर से पूछती है कि ये कौन है और यहां पर क्यों आ रहा है, तो उस मजदूर को पता था कि ये यहां का मालिक है और ये काम को देखने के लिए अक्सर आते जाते रहा करते हैं। इसके बाद जो कोमल होती है दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेती है और पीठ फेरकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी देर में विनीत उसके पास आ जाता है और पास आने के बाद कहने लगता है कि कोमल तुम यहां पर क्या कर रही हो। अब जैसे ही कोमल इस बात को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिसको वो छोड़कर आई थी गरीब कहकर वो आज एक करोड़पति है और वह खुद यहां पर मजदूरी करने के लिए उसके यहां पर आई है। कोमल उसे कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। इसके बाद जो विनीत होता है दोबारा से पूछता है और यहां पर अब कोमल अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत ही गलत किया था और वह एकदम से पलटती है और पलटने के बाद खड़ी खड़ी उसे माफी मांगने लगती है। कहती है कि विनीत मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन मैंने जो तुम्हारे साथ किया था उसका फल मुझे मिल चुका है। इसी बात को विनीत जानना चाहता था कि कोमल का घमंड कहां चला गया और वो यहां पर मजदूरी करने के लिए मजबूर क्यों है। तो यहां पर वह उससे कहता है कि कोई बात नहीं, उन बातों को छोड़ो, हम दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते हैं, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें यहां पर मजदूरी करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो उसके बाद जो कोमल होती है वह अपनी पूरी कहानी उसे बताने लगती है। कहती है कि विनीत जब मैंने तुम्हारे घर जाने से मना कर दिया था तो उसके बाद माता पिता भी मुझसे नाराज रहने लगे और उन्होंने बोल दिया कि तुम अपनी इच्छा से कोई लड़का चुन लो और उसी के साथ शादी कर लेना, क्योंकि जो लड़का हमने चुना उससे तो तुमने अलग होने का फैसला कर लिया है। इसके बाद मैंने एक लड़का चुना जो कि मेरे साथ ही पढ़ा करता था कॉलेज में और वो शहर में रहा करता था, उससे मैं शादी कर लेती हूं। लेकिन इस शादी से माता पिता बिल्कुल भी खुश नहीं थे और जब शादी होकर मैं विदा होने लगती हूं तो माता पिता कह देते कि बेटी आज के बाद तू हमारे लिए मर गई है और बिल्कुल भी हमारे यहां पर दोबारा से कभी मत आना। अपने पति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो और कोई भी परेशानी नहीं है, तुम वहां पर रहो, हम लोग यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। इसके बाद जो कोमल होती है अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन वहां पर जाने के बाद कुछ ही दिनों में उसके सामने असलियत आ जाती है। दरअसल अपने घर के अंदर वह अच्छी तरह से रहा करती थी, लेकिन यहां पर छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज होना पड़ता है। सुख सुविधाओं के सामान तो हैं, लेकिन उनके लिए उन्हें रोज के रोज जद्दोजहद करनी पड़ती है। जो लड़का उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये बहुत अच्छा है, इसके घर में अच्छी तरह से रहूंगी, वो लड़का शराब पीने लगता है और शराब पीने के चलते घर की पूरी जिम्मेवारी कोमल के ऊपर आ जाती है। और इसके बाद जो कोमल होती है वो खुद से नौकरी करना चाहती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, लेकिन जहां पर भी कोमल नौकरी करने के लिए जाती है वहां पर उसकी खूबसूरती को देखकर लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। और इसके बाद जो कोमल होती है मजबूरी में मजदूरी करने लगती है और मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाला करती है। भले ही वो शहर में रहा करते हैं, लेकिन जिस घर के अंदर वो रहा करते हैं वो किराए का घर है और उसके अंदर अगर उन्होंने किराया नहीं भरा तो उनको वहां से भगा दिया जाएगा। इन बातों को कहते हुए कोमल फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन यहां पर जो विनीत होता है वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, जो हुआ है वो तुमने ही किया था। ऐसा कहकर विनीत वहां से उठता है और उठने के बाद अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। विनीत जाकर ये बात अपने घर वालों को भी बताता है तो घर वाले कहने लगते हैं कि उसने जैसा बोया था वैसा ही उसे काटने को मिला है, तो इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, उसको उसके हाथ पर छोड़ो, क्योंकि ये पूरी दुनिया है, न जाने कौन कहां कितना दुखी है और सभी लोगों की मदद हम नहीं कर सकते। यहां पर जो विनीत होता है वह भी उसकी मदद करने में कोई खास रुचि नहीं रखा करता और इसके बाद वो अपने जीवन को अच्छी तरह से आज तक भी जी रहा है और कोई भी परेशानी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।